हेलो दोस्तों, आई होप हमारी वीडियोज आपको पसंद आ रही होंगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। स्टार्ट करते हैं रेशियो से। डायरेक्ट क्वेश्चंस ही करेंगे। क्वेश्चंस में ही हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू 4:5, देन फाइंड ए रेशियो सी। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है, ए रेशियो बी गिवन है तो ए रेशियो बी से ही हम स्टार्ट करेंगे। ए की वैल्यू आपके पास 2:3 दी है, ए रेशियो बी। और दूसरा क्या दिया है, बी रेशियो सी। तो बी रेशियो सी नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, जो आपके पास दिया है 4:5। तो यहां से हम देखना चाहें तो हमें क्या करना है। सबसे पहला काम तो ये करना है, जो वैल्यू दोनों में कॉमन है वही वैल्यू आपको बीच में रखनी है। ये ध्यान रखना है, अगर ये गलती आप करोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। दूसरा काम क्या करना है कि जो लेफ्ट में जिसके जैसे 3 है, 3 के राइट में ब्लैंक स्पेस बच गया तो उसकी जगह पे जितने भी ब्लैंक स्पेस बचेंगे सभी की जगह पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लेफ्ट में ब्लैंक स्पेस बच गया, 4 के लेफ्ट में ब्लैंक स्पेस जितने भी होंगे सबकी जगह पे क्या आ जाएगा, 4। ये हो गया। अब क्या करेंगे, ए रेशो बी रेशो सी निकालने के लिए इन सभी को कर देंगे मल्टीप्लाई। जैसे ए के नीचे आएगी ए की वैल्यू तो 2 × 4 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 रेशियो। बी के नीचे आएगी बी की वैल्यू 3 × 4 12 रेशियो। सी के नीचे आएगी सी की वैल्यू 3 × 5 15। तो आपका ए रेशियो बी रेशियो सी वैल्यू हो जाएगी 8:12:15। ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, कुछ कॉमन है इनमें, तो उससे हमें वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा या कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये सिंपलेस्ट वैल्यू है तो आपका यही आंसर हो जाएगा। इतना सा कॉन्सेप्ट है, यही क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट हो सभी क्वेश्चंस में आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ a रेशियो b इज इक्वल टू 1:2 एंड b रेशियो c इज इक्वल टू 3:4, c रेशियो d इज इक्वल टू 2:3, फाइंड a रेशियो c, a रेशियो d, a रेशियो b रेशियो c रेशियो d। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम किससे, ए से। तो ए रेशियो बी जो गिवन था वो लिखेंगे 1:2। आगे बी रेशियो सी जो गिवन था उसको सेकंड लाइन में लिखेंगे बी रेशियो सी 3:4। आगे सी रेशियो डी दिया था, सी रेशियो डी को लिखेंगे यहाँ पे, सी रेशियो डी कितना दिया था आपका, 2:। अब काम क्या करना है, यहाँ से इसके लेफ्ट में जितनी वैल्यू ब्लैंक है, एक तो बी के नीचे ब्लैंक है 2 लिख देंगे, ए के नीचे ब्लैंक है 2 लिख देंगे, 3 के लेफ्ट में ए के नीचे ब्लैंक है तो 3 लिख देंगे, इधर 4 के राइट में डी के नीचे ब्लैंक है तो 4 लिख देंगे, इधर सी और डी के नीचे ब्लैंक है तो 2 के राइट में है तो ये आपका आ जाएगा 2। अब क्या करना है, इनको कर लेना है आपको मल्टीप्लाई। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आपकी वैल्यू जो आएगी वो रेशियो आ जाएगा। तो 1 × 3 × 2 ये वैल्यू हो गई 6 रेशियो। बी के लिए 2 × 3 × 2 ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 इंटू 2 × 4 × 2 ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 16 रेशियो। 2 × 4 × 3 ये वैल्यू हो जाएगी 8, 8 3 जा 24। तो ये आपके पास में रेशियो आ गया। अब ये सिंपलेस्ट में है, नहीं है, तो सिंपलेस्ट में करेंगे 2 से डिवाइड हो जाएंगी सारी वैल्यूज, तो 2 से काट देते हैं। 3:6:8:12 ये आ गया आपका सिंपलेस्ट रेशियो। ये कौन सा आ गया, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ये आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, इसकी वैल्यू आ गई, यानी कि ये हमने निकाल लिया। अब निकालना आपको ए रेशियो सी। तो ए रेशियो सी के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से ए और सी की वैल्यू उठा लेंगे। ए रेशियो सी के लिए क्या करेंगे हम, ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 8, तो यही आपका रेशियो हो जाएगा ए रेशियो सी। आगे क्वेश्चन में क्या निकालना है, ए रेशियो डी। तो ए रेशियो डी के लिए हमें क्या करना है, ए और डी की वैल्यू उठा लेंगे। ए की है 3 और डी की है 12, तो 3:12। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू 4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1:4। ए रेशियो डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1:4। यही काम करना है सभी क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
इफ a डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू b डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू c डिवाइड बाई 6। अब a के डिवाइड में जो वैल्यू रहेगी वही a की वैल्यू रहेगी, b के डिवाइड में जो वैल्यू रहेगी वही b की वैल्यू, c के डिवाइड में जो वैल्यू रहेगी वही c की वैल्यू। अब कंडीशन क्या है कि a, b और c का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो क्वेश्चन में आपके पास दिया है a बाई 2 इज इक्वल टू b बाई 3 इज इक्वल टू c बाई 6। तो यहाँ पे देखना चाहें a, b और c का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो इनकी वैल्यूज यही हो जाएंगी, यही आपका रेशियो आ जाएगा। तो a रेशियो b रेशियो c कितना आ जाएगा आपका 2 रेशियो 3 रेशियो 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन में कोफिशिएंट देखना है कि a, b और c का जो कोफिशिएंट है वो ऊपर 1 होना चाहिए, नीचे जो डिनोमिनेटर होगा वही उनका रेशियो हो जाएगा। इफ 4a इज इक्वल टू 6b इज इक्वल टू 12c, क्वेश्चन दिया है ये। अब यहाँ पे देखना चाहें तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4a डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 6b डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 12c डिवाइड बाई 1, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखना चाहूँ तो a का जो कोफिशिएंट है वो 4 है, b का कोफिशिएंट है वो 6 है, c का कोफिशिएंट जो ऊपर है वो 12 है। हमें चाहिए कितना 1, तो हम क्या करें, इनका एलसीएम ले लें और वैल्यू से डिवाइड कर दें। तो यानी कि हमें क्या करना है, एलसीएम ऑफ 4 6 12, इनका एलसीएम ले लें। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, उस वैल्यू से नीचे डिवाइड कर दें, यानी कि 4a डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 6b डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 12c डिवाइड बाई 12। यहाँ से ये वैल्यू डिवाइड में कितना करेंगे 12, तो ये 12 से यहाँ पे 12 में वैल्यू कैंसिल हो जाएगी 1, ये 6 से इस पे 12 को डिवाइड करेंगे तो 2, ये 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 3। तो यहाँ से a डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू b डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू c डिवाइड बाई, ये वैल्यू 1 आ गई आपकी। ये आ गया आपके पास ए बी सी, ए बी और सी का कोफिशिएंट ऊपर कितना है 1, तो नीचे जो वैल्यू है वही उनका रेशियो हो जाएगा। तो ए रेशियो बी रेशियो सी जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा 3 रेशियो 2 रेशियो 1, क्योंकि ए के डिवाइड में 3 है तो 3, बी के डिवाइड में 2 2, सी के डिवाइड में 1, तो ये आपका ए रेशियो बी रेशियो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ 2a डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 5b डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3c डिवाइड बाई 2। तो हम यहाँ देखना चाहें तो a, b और c का कोफिशिएंट कितना कितना है 2 5 और 3, तो इनका हम एलसीएम लेके और डिवाइड कर दें। तो 2 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लें, कितना आ जाएगा 30, यानी कि 30 से अगर इनको डिवाइड कर दें तो आप ए बी और सी का रेशियो निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। तो 2a डिवाइड बाई 5 था, यहाँ पे 30 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 30 नीचे। 5b डिवाइड बाई 3 था तो 30 से डिवाइड करेंगे, 3c डिवाइड बाई 2 था 30 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से 2 से इसको कैंसिल करना चाहें वैल्यू 15, 5 से इसको कैंसिल करना चाहें वैल्यू 6, 3 से इसको कैंसिल करना चाहें वैल्यू कितनी 10। तो a डिवाइड बाई कितना हो गया 5 को 15 से मल्टीप्लाई करें वैल्यू 17 इज इक्वल टू b डिवाइड बाई 3 को 6 से डिवाइड करना चाहे वैल्यू कितनी 18 इज इक्वल टू c डिवाइड बाई 2 को 10 से 20। तो आपका a रेशियो b रेशियो c कितना आ गया, क्योंकि कोफिशिएंट हो गया इनका कितना 1, तो नीचे जो वैल्यू है वही रेशियो हो जाएगा। रेशियो हो गया 75 रेशियो 18 रेशियो 20। अब ये देखना ये सिंपलेस्ट रेशियो है क्या, तो यही सिंपलेस्ट रेशियो है, किसी भी वैल्यू से ये वैल्यूज कैंसिल नहीं होंगे, तो यही आपका रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ x इज इक्वल टू 1/3y एंड y इज इक्वल टू 1/2z, ये आपके पास गिवन है। तो यहाँ से मैं देखना चाहूँ, क्वेश्चन में दिया है x इज इक्वल टू 1/3y, तो x इज इक्वल टू 1/3y को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई 3, ये वैल्यू लिख सकता हूँ मैं यहाँ से। तो यहाँ से x रेशियो y कितना आ गया 1 रेशियो 3, अभी सीखा आपने। इधर से y इज इक्वल टू 1/2z, तो इसको z बाई 2 और ये y बाई 1 ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से y रेशियो z वैल्यू कितनी आ गई 1 रेशियो
2, हमें निकालना है x रेशियो y रेशियो z। तो वही जो स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट, वहीं से स्टार्ट करेंगे। x रेशियो y दिया है 1:3, y रेशियो z दिया है 1:2। तो यहाँ से इसके लेफ्ट में 1 से, इसके राइट में 3 है तो 3 से, तो इनको मल्टीप्लाई कर दें। ये वैल्यू 1:3 इंटू 1, 3:2 इंटू 3, 6। तो आपका x y रेशियो z, x रेशियो y रेशियो z कितना आ गया? 1:3:6। यही आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सिंपलेस्ट वैल्यू है। नेक्स्ट, इफ m रेशियो n इज इक्वल टू 2:3, तो यहाँ से m डिवाइड बाई n इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3 लिख सकते हैं, क्योंकि m रेशियो n कितना होता है? m डिवाइड में n। तो यहाँ से मैं देखना चाहूँ m को ले जाऊं उधर और 2 को ले आऊं इधर, तो यहाँ से m डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से देखना चाहूँ m की वैल्यू कितनी होगी? 2, और n की वैल्यू कितनी होगी? 3। तो हम यहाँ से एक चीज सीखते हैं कि डायरेक्ट जो m रेशियो n दिया है, उसका मतलब है m की डायरेक्ट वैल्यू है वो 2 है और n की डायरेक्ट वैल्यू है वो 3 है। यहाँ से हमने देखा, अभी जो कॉन्सेप्ट था उसी में लेके आए और उसने सीखा। तो हम यहाँ पे क्या करें, इस वैल्यू में डायरेक्ट m और n की वैल्यू पुट कर दें। तो 4m, m की वैल्यू कितनी है? इनटू में 2 प्लस 5n, n की वैल्यू कितनी है? 3। ये आ गई वैल्यू रेशियो। 4m, m की वैल्यू कितनी है आपकी? 2 माइनस 5n, n की वैल्यू कितनी है आपकी? 3। तो यहाँ से देखना चाहें वैल्यू कितनी? 8 प्लस 15 रेशियो 8 माइनस 15। तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा? 23:-7। तो ये आपका इसका रेशियो आ जाएगा। हमें क्या करना है, डायरेक्ट m की जगह पे 2 और n की जगह पे 3 पुट करना है, इसमें निकालना है। कंडीशन यही होनी चाहिए कि इनकी जो पावर्स हैं, जैसे m की पावर कितनी है? 1, n की पावर कितनी है? 1, m की पावर कितनी है? ये जो पावर हैं वो सेम होनी चाहिए। कंडीशन यही रहेगी कि इनकी जो पावर्स हैं m की, जैसे m स्क्वायर नहीं होना चाहिए कहीं पे, जैसे m है, n है, n m ऐसी वैल्यूज हैं तो सभी की पावर सेम होना चाहिए, तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, इफ a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d इज इक्वल टू e रेशियो f इज इक्वल टू 1:2। इसका मतलब है a रेशियो b की वैल्यू दी है 1:2, c रेशियो d की वैल्यू भी कितनी है? 1:2, और e रेशियो f की वैल्यू भी कितनी है? 1:2। तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ से देखना चाहिए c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, e की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, और f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो यहाँ से a की जगह पे 1, b की जगह पे 2, यहाँ से देखना चाहें c की जगह पे 1, d की जगह पे 2, यहाँ से देखना चाहें e की जगह पे 1 और f की जगह पे 2। इस इक्वेशन में पुट कर दें जो निकालना है हमें। तो यहाँ से देखना चाहें तो रेशियो को मैं डिवाइड में लिख सकता हूँ, तो पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई डिवाइड बाई पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ। ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ ए बी सी डी ई एफ सभी की वैल्यू पुट कर दें। तो P इंटू ए की वैल्यू है 1, P को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 1, प्लस Q इंटू सी की वैल्यू है 1, प्लस R इंटू ई की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई नीचे P इंटू बी की वैल्यू है 2, प्लस Q इंटू डी की वैल्यू है 2, प्लस R इंटू एफ की वैल्यू कितनी है आपकी? 2। तो यहाँ से देखना चाहें ऊपर वैल्यू आ गई P प्लस क्यू प्लस R, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और नीचे अगर हम 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें तो P प्लस क्यू प्लस R यही वैल्यू आएगी। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। 1/2 है, तो अगर रेशियो लिखना चाहूँ तो रेशियो में इसको क्या लिख दूंगा? 1:2। ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ x रेशियो y इज इक्वल टू 3:1। तो हम डायरेक्ट यहाँ से देखना चाहें x की वैल्यू कितनी? 3, y की वैल्यू कितनी? 1। जो भी कंडीशन है उसमें रख देंगे। अब यहाँ पे देखना चाहें, देखो जैसे क्यूब 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 और क्यूब,
अगर कहीं पे स्क्वायर में वैल्यू आ जाती या x की पावर 1 में वैल्यू आ जाती तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता था, लेकिन सारी क्यूब में है तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। क्यूब में है तो यहाँ से देखना चाहें x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3 और y की वैल्यू कितनी होगी 1। तो यहाँ से देखना चाहें x क्यूब की वैल्यू निकालूं क्योंकि हमें क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 करते हैं तो ये वैल्यू आती है 27। यहाँ से y क्यूब की वैल्यू निकालना चाहें तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 की पावर 3, वो वैल्यू कितनी होती है एक्स क्यूब और वाई क्यूब। आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं, यहाँ पे पुट कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब रेशियो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपको बताना है, वैल्यूज आपके पास है। तो ये 27 माइनस 1 रेशियो 27 प्लस 1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 26 रेशियो 28। तो क्या ये सिंपलेस्ट है? नहीं, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल करेंगे ये वैल्यू 13 और ये वैल्यू 14, तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा 13 रेशियो 14। मतलब आपसे जो पूछा गया था ये वैल्यू, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 13 रेशियो 14, ये आ जाएगा इन दोनों का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ x रेशियो y इज इक्वल टू 3 रेशियो 2, यानी कि x की वैल्यू आपकी हो गई 3 और y की वैल्यू होगी आपकी 2। इक्वेशन में देखना चाहिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सभी की पावर जो है वो सेम है तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से देखना चाहें तो x की वैल्यू आई है आपके पास 3 और y की वैल्यू आई है 2। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ऐसे ही वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमें निकालना था 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर रेशियो 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर यानी कि 4 रेशियो 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर यानी कि 4। तो ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इंटू 2 कितना 18 प्लस 3 इंटू 4 12 रेशियो 3 इंटू 9 27 माइनस 2 इंटू 4 8। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 30 रेशियो 27 में से 8 चले जाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 8 इनसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 90। तो आपका जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा 30 रेशियो 19। तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 रेशियो 19, ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए रेशियो बी रेशियो सी, यह है आपके पास 2 रेशियो 3 रेशियो 4, ए रेशियो बी रेशियो सी दिया है 2 रेशियो 3 रेशियो 4। यहाँ से देखना चाहें ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 और सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। क्वेश्चन में पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डिवाइड बाई बी रेशियो बी डिवाइड बाई सी रेशियो सी डिवाइड बाई ए। तो ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे a डिवाइड बाई बी रेशियो बी डिवाइड बाई सी रेशियो सी डिवाइड बाई ए, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी a की वैल्यू है 2 b की वैल्यू है 3 रेशियो b की वैल्यू 3 c की वैल्यू 4 रेशियो c की वैल्यू 3 b a की वैल्यू 2। तो ये रेशियो आ गया। अब ये फ्रैक्शन में है तो हमें फ्रैक्शन में रेशियो नहीं लिखना है, हमें किस में लिखना है इंटीजर वैल्यू में। इंटीजर वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 3 ये 4 और ये 2 जो डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम 3 4 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। तो हमें क्या करना है इस वैल्यू को जो पूरी है इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 12 इंटू 2/3 रेशियो 12 इंटू 3/4 रेशियो 12 इंटू 4/2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से 3 से कितने पे कटेगा ये 4 पे, यहाँ से 4 पे कितने पे कटेगा 3 पे, और यहाँ से 2 से काटेंगे तो ये वैल्यू 6 पे कट जाएगी। तो 4 इंटू 2 वैल्यू कितनी आ गई 8 रेशियो 3 इंटू 3 9 रेशियो 6 इंटू 4 24। तो ये आपका रेशियो आ जाएगा जो पूछा गया था। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8 रेशियो 9 रेशियो 24।
4, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1/2 रेशियो 3/8, यहाँ पे ए रेशियो बी की वैल्यू दी है 1/2 रेशियो 3/8, फ्रैक्शंस में है। फ्रैक्शंस में है तो नीचे जो डिनोमिनेटर वैल्यू है उसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। 2 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/8 इंटू में 8 से 8 कैंसिल, यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे तो वैल्यू कितनी, 4। तो ए रेशियो बी आ जाएगा आपके पास 4 रेशियो 3। ए रेशियो बी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से देखना चाहें बी रेशियो 3 सी आपके पास दिया है 1/3 रेशियो 5/9। यहाँ से देखना चाहें नीचे जो वैल्यूज हैं 3 और 9, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 9। तो 9 से मल्टीप्लाई कर देना आपको, तो 9 इंटू 1/3 रेशियो 9 इंटू 5/9। क्यों किया है, क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से 3 से काटना चाहें वैल्यू 9 3 पे कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई आपका 3/5। बी रेशियो सी की वैल्यू आपको मिल गई। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ये जो फर्स्ट में स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किए थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। ए और बी, ए रेशियो बी दिया था 4/3, बी रेशियो सी दिया था 3/5। अब यहाँ 3 के लेफ्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 3 के राइट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 रेशियो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 रेशियो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15। अब ये सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है, क्यों, इस पे 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से काट देंगे इसको, तो ये 3 से काटेंगे तो 4, ये 3 से काटेंगे तो 3, ये 3 से काटेंगे तो आपका ए रेशियो बी रेशियो सी, ये जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 4/3/5। तो हम यहाँ से एक चीज और देखना चाहें कि आपका जो वैल्यू है वही आ गई। तो ये क्यों आया है, क्योंकि जो बी की वैल्यू थी ये 3 है, बी की वैल्यू थी ये 3 है। अगर बी की वैल्यू दोनों जगह पे सेम है तो वही आपका सीधा डायरेक्ट लिख देंगे, वही आपका रेशियो हो जाएगा। जैसे ए रेशियो बी 4/3 था, तो ए रेशियो बी 4/3 और बी रेशियो सी कितना 3/5। सी कॉमन था तो ये बी की जगह पे कॉमन था, वो वैल्यू वही की वही आ जाएगी, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4/3/5। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बी की वैल्यू कहीं आपको कॉमन दिख रही है, जहां भी जो वैल्यू कॉमन है, तो हम डायरेक्ट रेशियो बता सकते हैं। जैसे ए यहाँ पे 4/3 है, बी रेशियो सी है वो 3/5 है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, 4/3/5। एग्जाम्पल के लिए एक और ले लेते हैं। जैसे कि आपके पास ए रेशियो बी है वो 1/2 दिया है, और बी रेशियो सी है 2/5 दिया है। तो यहाँ से देखना चाहे बी की वैल्यू कॉमन है, यहाँ बी की वैल्यू कितनी 2, यहाँ बी की वैल्यू कितनी 2, तो डायरेक्ट ए रेशियो बी रेशियो जो सी वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ए रेशियो बी 1/2 और बी रेशियो सी 2/5, तो 2/5 आपका ए रेशियो बी रेशियो सी डायरेक्ट हम बता सकते हैं यहाँ से, कॉमन वैल्यू अगर आपको पता हो।